नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सालाबाद केसरी पर। दिनांक आज 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में चौतरफा इस समय पर तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों की हसरतें, कल्पनाएं और उनके सपने इस समय पर हकीकत में जो है तब्दील हो रहे हैं। और कई लोगों ने जो सपने सजाए थे वो भी इस समय पर उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। आलू की कीमतों में नित्य रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। किर्री आलू, जिसे कभी भाड़े में लिखाया जा रहा था या फेंकने की बात कही जा रही थी, अब वही किर्री आलू राशन में 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर इस समय पर बिक रहा है। गुल्ला आलू 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर कोल्ड स्टोर में बिक रहा है। तो ये सभी उस चीजों को दर्शाते हैं कि यदि धैर्य एवं संयम बनाकर रखा जाए तो हमें भी अच्छे से अच्छे लाभ की प्राप्ति जो है हो सकती है। और अगर हम भेड़ चाल में चलते रहे और हम किसी की नहीं माने, दूसरों पर एलिगेशन लगाते रहे कि तुम हमें बर्बाद कर दोगे या हम ये हो जाएंगे, तो उन लोगों को आज बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना जो है करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो जो सोनू चौधरी ने आप लोगों को बात कही थी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई है। ऐसे में वो किसान ही सोनू चौधरी के साथ डटकर खड़े हुए थे जो इस समय पर फायदा ले रहे हैं, चाहे हमारा आलू फिक जाए, लेकिन सुनेंगे और मानेंगे सोनू चौधरी की। तो आज देखिए उन्हें अच्छे से अच्छे दाम जो है आलू में बिक्री करने के पश्चात जो है प्राप्त हो रहे हैं। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि कोल्ड मालिक और व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि आपका आलू तेज दरों पर बिके। वो हमेशा तेजी की बात करने वाले लोगों का जो है खुलकर विरोध करेंगे, साथ ही आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और ये भी कहेंगे अपने फायदे के लिए ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे, यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ो, या ये कर लो या वो कर लो। और देखिए किसान साथियों, जो किसान यूट्यूबरों के चक्कर में पड़े आज वो सभी फायदे में है। गुल्ला आलू, जिसे ये कह रहे थे कि फेंक, सबसे पहले गुल्ला किर्री फेंकेगा, मोटे का बाद में आएगा, लेकिन आज देख लीजिए मोटा तो उसी रेट पर है, लेकिन गुल्ला और किर्री तूफान की रफ्तार पकड़ चुके हैं और आग के शोले में जो है तब्दील हो रहे हैं। ये कभी किर्री को लेकर ये कहा जा रहा था कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, आज देख लीजिए किर्री क्या स्थितियां हैं। तो देखिए धैर्य एवं संयम बनाकर रखने वाले किसान ही फायदा ले जाते हैं। भेड़ चाल या सोनू चौधरी जैसे यूट्यूबरों पर आरोप लगाने वाले तो अपना ही बर्बादी का सितम खुद ही जो है लिख लेते हैं। किसान साथियों, फर्रुखाबाद से जो रिपोर्ट आ रही है वो 82 से 88% आलू की निकासी की आ रही है। फर्रुखाबाद से, कन्नौज से आलू की जो निकासी है किसान साथियों वो 92% की रिपोर्ट आ रही है। आगरा से जो सबसे ज्यादा निकासी की रिपोर्ट में इतिहास में चल रहा था, बीज निकासी होने के बाद में वहां पर भी 90% की निकासी की रिपोर्ट आ रही है। यदि हम ओवरऑल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीज निकासी के बाद में स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं। महज 8 से 10% ही आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में शेष रह गया है। अब इसके लिए 2.5 महीने का समय जो है शेष है। आधा अक्टूबर, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, तो 2.5 महीने अब कोल्ड स्टोरेज आलू की महिमा जो है बाजार में जो है गुणगान करने वाली है। और किसान साथियों, जो लोग सपने सजाए बैठे हैं कि नवंबर में आलू आ जाएगा या ये आ जाएगा वो आ जाएगा, किसान साथियों लकड़ी जैसे पेड़ हो रहे हैं और अभी एक 6-6 इंच के पेड़ हुए हैं। अब क्या आप कल्पना कर सकते हो, जबकि आज अगर 17 तारीख से देखें तो 1 महीने में भी उनके अंदर नंबर ऑफ ट्यूमर्स नहीं बनेंगे। तो कहां से नवंबर में आ जाए, कहां से ये लोग दिसंबर में लाएंगे। हाँ, पुराने आलू को अमोनिया से रगड़ कर केमिकल मिलाकर नया बना दें वो बात अलग है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से आलू आएगा वो दिसंबर के अंत में आएगा और वो भी छिटपुट आएगा, कोई प्रेशर से नहीं आएगा। तो ऐसे में आलू की कीमतों में आग लगेगी, क्योंकि 26 तारीख से अक्टूबर में सालगी सीजन जो है शुरू हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव है, तो आलू का तो स्ट्रक्चर बन गया और मंदड़ियों की हार हो गई। अब किसान साथियों, कल की अगर हम बात कर लेते हैं तो फर्रुखाबाद में भी, कन्नौज में भी सभी प्रकार के आलूओं में तेजी देखने को मिली है। कानपुर मंडी रिकॉर्ड इतिहास रच रही है। जयपुर में अच्छा आलू बिक रहा है 14-15 रुपए किलो की दर पर। गुजरात में कीमतें आसमान पर हैं, बिहार में कीमतें आसमान पर, दरभंगा है, हजारीबाग है, इन जगहों पर अगर देखें तो 2400 रुपए प्रति कुंटल गुल्ला आलू बिक रहा है, यानी 1200 रुपए कट्टा। किर्री का देखें
तो हमें ये कितनी मिलती है किसान साथियों, वहां पे 1800 रुपए कुंटल यानी 900 रुपए कट्टा। तो कुल मिला के आलू की कीमतों में तो तेजी है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में तो भैया डकैती दिन दहाड़े बढ़ रही है, क्योंकि आजादपुर मंडी आड़तियों की नियत में ही खोट आ चुकी है। इस समय पर इनकी इतनी बड़ी आदत बन चुकी है, या आप ये मान लीजिए बेशर्म कह सकते हैं इन लोगों को, कि इन लोगों को बैलेंस बनाने की आदत जो पड़ गई है। अगर 22 गाड़ी दिल्ली आजादपुर मंडी में जाएं या ये मंगाएं, केवल 22 गाड़ी की बात करूं, 20 से 22 गाड़ी की, तो ये उनको भी बैलेंस बना देंगी। क्योंकि किसान साथियों इन्हें बेचना तो है ही नहीं आलू, इन्हें तो बस माहौल खराब करना है किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि किसान साथियों इन्हें तो आप लोगों का नुकसान कराने से मतलब है। कोल्ड स्टोरेज में अब कम आलू बचा है, तो अब बोल रहे हैं कि आलू माल जो है हल्के आ रहे हैं मंडी में। किसान साथियों अब ये दिन दहाड़े हल्ला मचाना शुरू कर दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है किसान साथियों, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, तब से दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियां जो लाइसेंस धारक हैं, उन सभी की तनख्वाह सरकार ने जो है 15 से 20 हजार रुपए महीना की बांध दी है। अब हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चौका ही चौका। अब भैया जब आमदनी यहां से हो रही है, तो आलू बिक्री करके क्या करेंगे वो लोग। पैरोकार मांग मांग के थक जाता है, जिस रेट पर आप देना चाहो उस रेट पे दे दो, पर नहीं देते हैं। और किसान साथियों दूसरी बात, फड़ों पर बिक्री करने के बाद में जो आलू खरीदारों द्वारा खरीद के रखा जाता है, उनको ही ये जो है बैलेंस बता देते हैं, इतने कट्टे का फड़ों पर बैलेंस। गाड़ी तो बैलेंस बता ही रहे, जो खरीदा हुआ माल है उसको भी बैलेंस बता देते हैं। ये दिल्ली के आजादपुर मंडी में किसान साथियों इस समय पर चल रहा है। और किसान साथियों जब इन्हें 15 से 20 हजार रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है, तो अब काहे को ये लोग बिक्री करें और काहे को ये लोग जो है सिरदर्दी पालें। सड़ेगा तो किसानों का आलू सड़ेगा, मरेगा तो किसान मरेगा, क्या मतलब निकलता है इन लोगों का जो आलू बेचें। ये तो चैन की बंसी बजा रहे हैं। तो किसान साथियों ऐसे लोगों पर जो है सरकार को लगाम लगानी चाहिए जो किसानों का नुकसान करा रहे हैं। अगर कल की भी बात कर लें किसान साथियों, तो कल 80 गाड़ी ताजा थी, और रोजाना ये 110 गाड़ियां बेच रहे हैं। कल 80 गाड़ी भी नहीं बेची गई इन पे, और उसमें से भी लगभग किसान साथियों 28 या 30 गाड़ी जो है बैलेंस बना दी। चाहते तो ये बेच सकते थे, लेकिन क्या है कि माहौल जो खराब करना है, जिस दिन 150 गाड़ियां पहुंच जाती हैं या 150 से ऊपर गाड़ियां पहुंच जाती हैं, उस दिन 120-30 गाड़ियां बिक जाती हैं। एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 28-30 गाड़ी तो बैलेंस बना के चलो, जिससे हम डर और घबराहट बना के रखें। तो हमें भी तो आलू खरीदना है कोल्ड स्टोरेज के खाते में दाम डालकर। तो ये लोग इस तरीके के क्रियाकलाप जो है करते रहते हैं किसान साथियों। और जो भी गाड़ी बैलेंस बनती है उनमें जो है किसी में 10 कट्टे, किसी में 20 कट्टे, किसी में 30 कट्टे, क्योंकि यहां पर कोई भी 400 कट्टे की गाड़ी नहीं आती है या 500 कट्टे का जो हमारे यहां से साउथ के लिए चलता है। यहां पर 250 कट्टे अधिकतम होता है। अगर 250 से ऊपर कट्टे पाए गए तो आरटीओ चालान मार देता है। यहां पर छोटा हाथी, मैक्स लोडर और कैंट्रा ही आलू जो है जाता है। तो आप समझ लीजिए छोटा हाथी में 30 कट्टे आते हैं, मैक्स में अधिकतम 65 कट्टे आ जाते हैं, कैंटर में अधिकतम 150 से 200 या 250 कट्टे आ जाते हैं। तो ये कोई वो नहीं है, लेकिन बिक्री नहीं करनी पड़ती। इन्हें बिक्री करने में सबसे ज्यादा शर्म आती है। किसानों का ही माल खराब कर रहे हैं, बताइए। और किसान साथियों उसके बाद भी टॉप क्वालिटी आलू के दाम नहीं बताए जाते हैं, और जो भी रेट बताए जाते हैं उन्हें 100-200 रुपए करके कम करके गिरा कर बताया जाता है, जिससे और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो। तो ये इन सबकी रणनीति का एक हिस्सा होता है। और ये दिल्ली सरकार ने इनकी 15-20 हजार रुपए तनख्वाह बांध के महीनादारी किसानों की बर्बादी का सितम और जो है सजा दिया है। किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 111 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 28 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 28 को निकालने तो 83 गाड़ी ताजा पहुंची है। अब कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 33 गाड़ी की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालने तो 28 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 24 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 19 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल लें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 27 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल लें तो 15 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 1 गाड़ी है, और किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा पूरी गाड़ी बिकी है।
शिमला के एक गाड़ी की आवक हुई है किसान साथियों 1500 से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा। यहाँ आलू जो है बिका है, ये 50 किलो की तौल है शिमला का आलू। बेलगाम की एक गाड़ी की आवक आई है किसान साथियों और 1600 से लेकर 1700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बेलगाम का आलू जो है बिका है। गुजरात के आलू की गाड़ी 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि एक को निकालें तो 2 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। पंजाब से 3 गाड़ी है, एलआर की है, पंजाब से राशन आलू नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखें तो 83 गाड़ी किसान साथियों ताजा पहुंची हैं और बैलेंस मिला के 111 है। अगर हम आलू को लेकर बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो देखिए माशाखोर क्वालिटी के जो भाव हैं वो चंदौसी के चिपसोना का 800 से 950, डायमंड का 950 से 1050, सूर्या का 1090 रुपए, 1100 मानिए, 1100 से लेकर 1300 रुपए। और किसान साथियों यदि जनरल पोजीशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल पोजीशन आगरा, ये पूरे दिल्ली आजादपुर मंडी की किसान साथियों तो निकल कर आती है किसान साथियों। देखिए चंदौसी के जो जनरल पोजीशन है वो 750 रुपए से लेकर 800 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों सूर्या की जनरल पोजीशन 950 से 1050, 1100 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के चिपसोना की पोजीशन 680 रुपए से लेकर 720 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, ये जनरल पोजीशन है। अब आगरा अलीगढ़ की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों, तो 3797 जो सूखे हैं वो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। जो गीले हैं वो 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चिपसोना आगरा अलीगढ़ के 620 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। T7 आलू किसान साथियों 720 से 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। उत्तर प्रदेश के एलआर 600 रुपए से लेकर 650, पंजाब के एलआर 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। और किसान साथियों ज्योति आलू पंजाब का 400 से लेकर 420 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात के राशन में पास नहीं हुए किसान साथियों, वेफर में, तो 750 से 850 राशन में बिके हैं। तो अगर हम ओवरऑल दिल्ली की मंडी को देखते हैं तो यहाँ पर किसानों की बर्बादी का एक नया इतिहास, एक नया सितम इस समय पर देखने को मिल रहा है। यानी कि किसानों को दबाने का प्रयास इस समय पर किया जा रहा है। किसान साथियों मुंबई मंडी में आगरा के आलू किसान साथियों 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। यदि हम कानपुर मंडी की बात करते हैं किसान साथियों, तो हॉलैंड आलू 12 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, हॉलैंड की गुल्ली 12 से 16, सिंदूरी 13 से 17 रुपए किलो, जिसे राजेंद्र वन के नाम से जानते हैं, R1 13 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो, सिंदूरी का गुल्ला 15 से 20 रुपए किलो, लौकर 11 से 14 रुपए किलो, लौकर की गुल्ली 14 से 18 रुपए किलो, 3797 के रेट गुल्ला में 9 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, गुल्ली में किसान साथियों 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, चिपसना 11 से 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। किसान साथियों अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो मेमारी की मार्केट में फुल डाला आलू 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी, डाला आलू 780 रुपए प्रति 50 केजी, मिनी डाला आलू 720 रुपए, कुमरूल 745 रुपए में प्रति 50 केजी, ज्योति आलू सुरकालना में 730 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, बोइंची में 750 रुपए प्रति 50 केजी। मालदा में किसान साथियों पुखराज आलू हाइब्रिड है 510 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। किसान साथियों फरुखाबाद में देखें तो फरुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज पर हाइब्रिड आलू 581 रुपए से लेकर 651 रुपए प्रति पैकेट की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। तो ये परिस्थितियां किसान साथियों आलू के बाजार में हैं। और अगर हम साउथ की मंडियों की तरफ चलते हैं तो बेंगलोर मंडी 18 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो है, तिरची की मंडी 23 से 24-25 रुपए किलो, मदुरई की मंडी 21 से 22-23 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो, कोयम्बटूर मंडी 24 से 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। गुजरात में कोलंबा आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, बादशाह आलू 24 से 25, लौकर आलू 22 से 24 रुपए किलो और पुखराज आलू 16 से 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आलू के बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है और इस तेजी का आप किसान साथियों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा 2026 में जब हमारे द्वारा कोई भी बात की जा रही हो तो उसे कंठ में बैठाइएगा। ये लोगों का मेन मकसद आप लोगों से डरा धमकाकर आलू सस्ती दरों पर खरीदना है, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए घूम रहे हैं। अगर आपको इस तरीके की बातें नहीं करेंगे कि यूट्यूबर मरवा देंगे या सोनू बर्बाद कर देगा या मरवा देगा, तो आप लोग आलू नहीं बेचेंगे। इन लोगों का मेन मकसद यही होता है कि किस तरीके से आप लोगों से, किसानों से आलू जो है सस्ती दरों पर छुड़ाया जा सके। तो ऐसे में
ये साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन 2026 में ये ध्यान रखना कि अगर कोई सोनू चौधरी ये बात कह रहा है तो उसकी बात में दम होगा। देख लीजिए, हमने आप लोगों को क्या बताया था, हमारे भी 3000 कट्टे रखे हुए हैं और आलू में तेजी आएगी और उसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आज अगर हमारे आप देखोगे ना तो 850 रुपए प्रति कट्टा दाम लग रहे हैं। गुल्ला किर्री कल ही मैंने किर्री 600 रुपए प्रति कट्टा में बिकी है, गुल्ला आलू 710 रुपए प्रति कट्टा में बिका है। तो ये सारी स्थितियां होती है। अरे देखो, हमारी किस्मत से ज्यादा कोई नहीं दे ले जाएगा, हमारी किस्मत तो नहीं छीन ले जाएगा। अरे जो हमारे किस्मत में है वो हमें मिलकर रहेगा। अब मोटा आलू रह गया, दिवाली के बाद बेचेंगे आराम से। तो कुल मिला के जो हमने आप लोगों की बात कही थी, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, देखो फेंकेगा तो हमारा फेंकेगा ना। हम तो डायरेक्ट बोला था कोल्ड मालिकों से, इन सभी से बोला था, तो आपको भी बोला था, अरे आप लठ गाड़ के बैठो, फेंकेगा तो हमारा फेंकेगा, बिकेगा तो हमारा बिकेगा। तुम लोगों को क्या दर्द हो रहा है कि बेचो बेचो बेचो। तो किसान साथियों, ये सारी स्थितियां हैं, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आज देखो, जो पेशेंस रखते हुए हैं उनको फायदा हो रहा है, जो पेशेंस नहीं रखे उन्हें घाटा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजें किया कीजिए जिससे आप लोगों को फायदा हो। सोनू चौधरी हमेशा आप लोगों की फायदे की बात सोचता है। आज देख लीजिए, गुल्ला 700 रुपए के ऊपर बेचा है, किर्री 600 रुपए प्रति कट्टा बेची है। तो ये सारी स्थितियां, और किर्री का तो सबको ही पता चल गया कि 500-600 चल रही है इस समय पर। तो निश्चित तौर पर अब आने वाले दिनों में 26 तारीख के बाद देखिएगा, आलू रॉकेट की तरह उड़ेगा, क्योंकि आलू 8-10% बचा है और महीने हैं पूरे 2.5। कहां से आएगा? नया आलू है नहीं, तो आलू में तो तेजी आनी है, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है।